नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, 4 जून के बाद क्या होने वाला है भारत में, अपने देश में, और 4 जून के बाद दुनिया में भी क्या होने वाला है, और क्या बहुत मेजर क्या चेंज आएगा हम लोगों के देश में, इन सब चीजों के बारे में हमने जो है भविष्यवाणी की थी। मोदी जी के बारे में भी हमने बहुत सारी भविष्यवाणी कर रखी है। तो मेरा क्या है कि हम रोज भविष्यवाणी नहीं करते हैं कि जब मन हुआ, देखा कि कहीं कुछ होने वाला है तो उसी के हिसाब से हमने प्रेडिक्शन कर दी। क्योंकि ज्योतिष, हमने आपको बताया ना कि बार बार हम एक चीज करते हैं कि ज्योतिष कोई मनोरंजन का या टाइम पास का साधन नहीं है। और भविष्यवाणी करना जो है कोई ऐसी आसान चीज नहीं होती है कि आपने कुछ भी मन में आया बोल दिया, वीडियो के में डाल दिया और वीडियो में 5 लाख 10 लाख जो है व्यू आ गए। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों की बात कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आपका हुआ हुआ, नहीं हुआ, खत्म। तो ये इससे क्या होता है, ज्योतिष जो है वो बदनाम होता है। ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब ये है कि जो 4 जून के बाद हमने पहले भविष्यवाणी कर रखी, एक्चुअली में कुछ हमारे बहुत मानने वाले जो लोग हैं, जो बहुत प्यार करते हैं, तो उन लोगों ने हमको कुछ महान जो ज्ञानी जन हैं, ज्योतिष लोग, तो उन लोगों के वीडियो जो है हमको भेजे। और उन्होंने कहा कि देखिए गुरु जी, आपने जो 10 साल पहले भविष्यवाणी की थी, आज वो 8 साल 10 साल जो भी पहले भविष्यवाणी की थी, और वही भविष्यवाणी को इन्होंने जो है अपने उस पे जो है करके डाल दिया उसी को फिर से। हमने कहा ये चलो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत हुआ। वैसे भी हम जो भविष्यवाणी करते हैं, अगर कोई ज्योतिष जो है, भारत की बात कर रहे हैं खास करके, भारत के सारे ज्योतिष तुरंत उसको, ज्यादातर ज्योतिष की बात कर रहे हैं, कि तुरंत उसको देखते हैं कि अरे इन्होंने क्या भविष्यवाणी की, और फिर तुरंत उसको उठा के कॉपी कर लेते हैं। और चाहे उसके 2 दिन पहले उन्होंने दूसरी भविष्यवाणी की हो उसी सब्जेक्ट पे, लेकिन वो तुरंत उसको कहें नहीं नहीं वो कैंसिल, वो थोड़ा सा मिस्टेक था, फिर मेरी वाली जो भविष्यवाणी रहती है उसको वो प्रोजेक्ट कर देते हैं, नहीं अब ये वाली सही है, इसको आप देखिएगा। और इसमें बहुत से नामी नामी लोग हैं, और जिनको कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और काफी लोग उनका वो करते हैं। तो इसमें 2-3 चीजें हैं, उसमें हम आपको बता देते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि मित्रों, 4 जून के बाद निश्चित तौर पे, हमने पहले भी बता रखा है इस बात को, आज फिर बता रहे हैं, 4 जून के बाद भारत में बहुत ज्यादा उथल पुथल होगी। और सबसे बड़ी बात है कि 4 जून के बाद, 4 जून भी नहीं आप कह सकते हैं, हमने उसमें जो टाइम दिया है उसको अगर आप लोग थोड़ा देखिएगा, कि जून से जो समस्याएं हैं हम लोगों के यहाँ, थोड़ी सी बढ़ना जो है शुरू हो जाएगी भारत। लेकिन हमने पिछले वीडियो में भी कहा, आज भी हम फिर इस बात को एकदम, जो हम एक बार कर देते हैं भविष्यवाणी, उस पर हम बड़ा पक्के रहते हैं। तो आज भी हम आपको कह रहे हैं, जो हमने 10 साल पहले भविष्यवाणी की थी, आज भी हम उस पर पक्के हैं। अभी इसी परिप्रेक्ष्य में हम आपको एक और चीज बता देते हैं कि अभी हमने लगभग 8 साल या 10 साल पहले एक भविष्यवाणी की थी कि प्रियंका गांधी जो हैं, उनकी जो कुंडली है उसमें प्रधानमंत्री जो है बनने का योग है। अगर वो प्रयास करे तो वो प्रधानमंत्री बन सकती हैं, इस तरह का कुछ था। हमको एग्जैक्ट तो नहीं याद है, लेकिन वो अभी भी जो डेट के साथ वो हमारी प्रेडिक्शन जो है वो पड़ी हुई, और नेट पे पड़ी हुई है, बाकायदा डेट वगैरह सब उसमें पड़ी है, आप लोग देख सकते हैं। लगभग 8 साल या 10 साल पहले की बात है। तो उस समय सब लोगों ने कहा नहीं, राहुल गांधी, और हम कहे राहुल गांधी जब तक रहेंगे तो फिर मुश्किल है, दिक्कत होगी। लेकिन प्रियंका गांधी की जो कुंडली है उसमें बनने का योग है। ये बात हमने 8 से 10 साल पहले आज बता दी थी कि हो सकता है कि अगर कांग्रेस उनको प्रोजेक्ट करेगी तो 2024 में ही बन जाएंगी वो, उनका मामला ठीक है। मतलब प्रधानमंत्री बनने वाली कुंडली है कुल मिला के। अब इस समय जो है बहुत सारे लोग जो हैं उसी चीज को, उसी हमारी प्रेडिक्शन को उठा के अपने हिसाब से उसको, कि भाई ये योग होता है और ऐसा होता है और फलाना है निमका है, और अब वो बता रहे हैं कि हाँ प्रियंका गांधी जो है, कांग्रेस अगर उनको पकड़ती तो वो प्रधानमंत्री बनने का उनका योग है। ठीक। तो एक बात तो ये हो गई। तो ये प्रेडिक्शन जो है हमने आज से 10 साल 8 साल पहले कर दी थी, और हम कभी प्रेडिक्शन अपनी बदलते नहीं।
इसी तरह से मित्रों हमने एक प्रेडिक्शन की थी, आपको बता दें वहां यहाँ पे उसका भी बड़ा मिसयूज हुआ। लगभग यही 8-10 साल पहले वो भी हमने किया था। हमने ये 8 साल होगा या 6 साल होगा, 7 साल, जो भी आप समझिए, इसी तरह से कि हमने एक प्रेडिक्शन की थी कि जो मुस्लिम समुदाय है उन लोगों को हमने बताया था कि 2018 से बड़ी दिक्कत होगी और पूरे वर्ल्ड में जो है उनको समस्याएं आएंगी और बड़ा उनके साथ ये होगा वो होगा। और इस एक मेरे जो ये हमने तब की थी जब 2018 में, जबकि इस 2018, 17, 16 हमको एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन 16 के आसपास की बात होगी या 17 के आसपास की बात होगी, वो भी है डेट के साथ, वो भी अभी जो है नेट पे पड़ी हुई है। तो उसमें हमने बताया था कि भैया इस जो एक कम्युनिटी, हमने शायद नाम भी ले लिया था या नाम लिया था हाँ इस्लाम नाम लिया था, कि उनके मानने वालों को दिक्कतें आएंगी और धीरे धीरे आएंगी। अब उस जो वीडियो था अरे जो वो मेरी प्रेडिक्शन थी, उस प्रेडिक्शन का खूब सबने उसको उठाया, खूब तोड़ा मरोड़ा और उसको जो है अपने अपने हिसाब से कि नहीं अब तो इस्लाम खत्म हो जाएगा, मुसलमान दुनिया से खत्म हो जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सबने उस एक प्रेडिक्शन को, मेरा क्या है कि हम प्रेडिक्शन जो करते हैं वो एकदम कट टू कट कर देते हैं कि हाँ ये होना है ये होगा, और ये नहीं उसमें फिर कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो अरे इससे कोई मतलब नहीं, होगा तो होगा। तो उस प्रेडिक्शन को बहुत सारे लोगों ने बड़ा मिसयूज किया, लोगों को डराने के लिए धमकाने के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मेरी जो प्रेडिक्शन थी उसमें सीधा सीधा बस एक ये था, हमने जो प्रेडिक्शन की थी कि आने वाला जो समय है 2018 से, वहां पे कट्टरता बढ़ जाएगी और हर देश में बढ़ जाएगी, सारे समाज में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या है कि इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में बहुत परेशान होंगे। और ये बिल्कुल जो है 2017 या 18, हमको एग्जैक्ट नहीं याद, हमको लेके बैठना चाहिए था लेकिन हमने बस कैमरा ऑन करवाया बैठ गए। तो 17-18 के आसपास की बात है, 2017 या 18 के आसपास। और उसके बाद से आप देखेंगे यूट्यूब पे तो सैकड़ों ज्ञानी लोगों ने वीडियो डाल दिए कि इस्लाम खत्म होने वाला है, क्या मुसलमान खत्म हो जाएंगे, और 1-1 मिलियन व्यू और 10-10, 20-20 लाख व्यू आ गए उनके, उनका काम हो गया। लेकिन हमारी जो प्रेडिक्शन थी वो एकदम एग्जैक्ट ये थी कि और सचमुच में जब हमने वो बताई कि प्रेडिक्शन, तब से लेके अगर आज तक आप देखिएगा तो सारी जगह से, दुनिया के हर कोने से, जहाँ पे यूरोप वगैरह को बहुत अच्छा समझा जाता था कि वो लोग बहुत ज्यादा लिबरल हैं और वहां पे कोई इस तरह का मामला नहीं है, लेकिन वहां पे भी बड़ी दिक्कतें हुई, लोगों को आज भी हो रही हैं, मुस्लिम समाज को। ये चीज जो है हमने पहले प्रेडिक्ट की थी बहुत साल पहले, जब सब कुछ एकदम बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ शांति से चल रहा था, तब हमने ये बात की थी। इसी तरह हमने राम मंदिर के बारे में भी बात की थी, उसको भी सब लोगों ने घुमा फिरा के अपना टेढ़ा मेढ़ा करके प्रेडिक्ट कर लिया। मेरे इसमें सबसे बस एक अच्छी बात ये हुई कि हम चूंकि हिसाब किताब ज्यादा नहीं रखते हैं और ज्योतिष को बहुत ज्यादा हम कमर्शलाइज नहीं करके चलते हैं, तो बस एक उसमें लेकिन ये अच्छी बात हुई कि हमने कहीं किसी ब्लॉग में डाल रखा है, कहीं किसी वीडियो में बना के रखा हुआ, तो उसकी वजह से उसके रिकॉर्ड हैं, तो अगर आप देखना चाहिए तो आप देख लेते हैं। जो लोग ज्ञानी लोग हैं वो लोग, हमको मालूम है कि वो हमको फॉलो करते रहते हैं और ये देखते रहते हैं कि अब इसने क्या कहा, और फिर उसी हिसाब से खट से वो वीडियो बनाते हैं। हमारे वीडियो पे 50 लाइक है, अरे 50 व्यू आएगा अगर, तो उनके 50,000 आ जाता है, 5 लाख आ जाता है, क्योंकि उनका जो ज्योतिष है वो दूसरे टाइप वाला होता है, हमारे पे सिलेक्टेड लोग आते हैं। तो कुल मिला के अभी ये होता है, हो रहा है जो 2018 में हमने इसका कहा था मुस्लिम धर्म वाला, और बिल्कुल 17 में या 16 में, हमको एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन उसके बाद से बहुत सारी दिक्कतें आई समाज में और हर तरफ से, मतलब हम आपको बता रहे यूरोप तक से दिक्कत हो गई, हर जगह पूरे वर्ल्ड में जो है इस्लाम के जो मानने वाले थे उनके लोग एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पीछे पड़ गए, और बहुत धन हानि और जन हानि भी काफी मुस्लिमों की हुई इस पीरियड में। चलिए, लेकिन जो वीडियो लोगों ने डाला बड़ा अजीब अजीब सा बना के डाल दिया एकदम, इस तरह लिख दिया कि आदमी वीडियो देखेगा ये क्या मुसलमान खत्म हो जाएंगे, इस्लाम दुनिया से खत्म हो जाएगा, इस तरह के मतलब अजीब अजीब से एकदम उन्होंने वो डाले उसमें अपने क्या नाम है हेडलाइन जो डाली, तो खैर उन लोगों का अपना था। लेकिन
इसी दौरान में हमने एक और भी जो है वीडियो डाला था। वीडियो क्या डाला था, प्रेडिक्शन की थी कि जो हम लोगों का ये वीडियो भी है उसका, तो कि हम उस समय इनका पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का बड़ा अच्छा चल रहा था रिलेशन, और बड़ा सा मतलब एकदम मित्रवत चल रहा था मामला, और मतलब बहुत अच्छा उन लोगों का रिलेशन था, और सब कुछ मामला बहुत बढ़िया चल रहा था। उस समय हमने कहा था कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मामला होगा, लेकिन अफगानिस्तान वाले भी छोड़ेंगे नहीं, वो भी इनको ठोक देंगे। और यही सेम चीज हुई। उस समय जब हमने ये प्रेडिक्शन की, तो कई हमारे जानने वाले जो लोग थे, जब उन्होंने ये देखा वीडियो, कहा अरे आप भी गुरुजी क्या कह देते हैं, ऐसा कभी हो सकता है? पाकिस्तान अफगानिस्तान तो कितने इन लोग तो क्लोज हैं। हम कहे नहीं, अब देखते रहो भाई, हमको जो पता लग रहा है उसके हिसाब से तो यही हो रहा है। इसी तरह से मित्रों, एक और चीज हम आपको बता दें, प्रेडिक्शन की बात है, पाकिस्तान का नाम आया तो हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि 2014, 13-14 जो भी आप मान के चलिए, 15-16 जो भी, इसी पीरियड में हमने जो है कहा था बार बार, वो उस समय यूपीए की सरकार थी, रोज जो है कुछ ना कुछ पाकिस्तान से होता था, तो लोग जहां कुछ झंझटबाजी होती थी तो कहते बस अब सारे ज्योतिष आके खड़े हो जाते, तो बस 3 महीने बाद झगड़ा हो जाएगा, पाकिस्तान और भारत का जो है युद्ध पक्का, इस साल तो पक्का है। अच्छा, इस साल सब भविष्यवाणी करते थे, इस साल तो बस पक्का युद्ध हो ही जाएगा। उस समय भी हमने कहा था कि भारत पाकिस्तान का आपस में युद्ध नहीं होगा, पाकिस्तान में अंदर अपने कलह होंगे, अपने झगड़े होंगे, और वो झगड़े ही पाकिस्तान को ले डूबेंगे। और आप लोग देख लीजिए कि बिल्कुल भी पाकिस्तान का भारत का कोई युद्ध नहीं हुआ। हमने उसमें ये भी कहा था, एक लाइन लिखी थी कि छोटी मोटी कोई झड़प हो सकती, लेकिन कोई युद्ध जो है घोषित युद्ध नहीं होगा। वही हुआ। हाँ, और ये भी हुआ कि आज आप स्थिति देख रहे हैं कि वहां क्या चल रहा है पीओके में, कि कितना वहां पाकिस्तान में विद्रोह चल रहा है। लेकिन मेरा जो आपको ये सारी जो चीजें बताने का मतलब है, वो ये मतलब है कि ये जो सारी चीजें हैं, ये ज्ञानी जन जो है उसको उठा लेते हैं, और फिर उसको सेंसेशनल बना के, अरे ये तो ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला। हाँ, ये है कि जो ज्ञानी जन हैं उनकी मेरे ऊपर बहुत आस्था है। उनको ये मालूम है कि हमारे लिए बड़े कॉन्फिडेंट वो रहते हैं कि ये भविष्यवाणी किया है, तो बस चलो अब इसको तो उठा लो, मतलब मामला ओके। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अभी 2024 के जून की। तो मित्रों, हमने अभी कुछ दिन पहले जो है लगभग जनवरी में शायद भविष्यवाणी की थी। वैसे तो हमने पिछले साल भी की थी, मोदी जी के मामले में भी की थी, उसके पहले भी की थी भविष्यवाणी, मेरी सब पड़ी रहती हैं यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हैं। तो हमने जो जनवरी में भविष्यवाणी की थी, तो उसमें भी हमने ये बताया था कि आने वाला जो समय है उसमें भारत में बहुत सारे झंझटबाजी खड़ी होगी, विवाद होगा। और हमने ये भी बताया था कि जून के बाद होगा, या हमने अगस्त बताया था, कुछ इस तरह का बताया था कि उसके बाद होगा। हाँ, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान ना होइए आप लोग। हमने ये भी उसमें भी वीडियो में भी कहा था कि इन सारी चीजों से हम लोग निकल आएंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है कि हाँ दिक्कत होगी तो ये होगा तो वो होगा। हाँ होगा, चलिए होने दो, लेकिन होगा। और हमने एक चीज और कही थी उस वीडियो में, जहां तक हमको याद आ रहा है कि हम लोगों के यहाँ कुछ हमने डेट बताई है, डेट अभी एग्जैक्टली हमको याद भी नहीं है, वीडियो आप लोग देखिएगा उसमें हमने डेट के सही बताया हुआ है कि भारत में जनवरी में हमने वो वीडियो डाला था, तो हमने उसमें ये बताया था कि भारत में जो जुडिशरी है, जो कानून है, इसमें आमूल चूल परिवर्तन होगा। और आज भी हमने जो भी भविष्यवाणी की, हम उस पर आज भी कायम। तो ये नहीं है कि हमने भविष्यवाणी की, हाँ भाई गलत हो गई और ये हो गई और सही हो गई, वो बात नहीं है। मतलब क्योंकि उसमें काफी मेहनत करना पड़ता है, जब कोई भविष्यवाणी करने, आपको तो छोटी सी एक बात लगती है आप लोगों को, लेकिन उसमें काफी मेहनत करना पड़ता है।
तो इसलिए ये जो सारी हमारी भविष्यवाणी रहती है, जब चूंकि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत वो करते हैं, तो ये नहीं है कि आज हमने सुबह कुछ कह दिया, शाम को कुछ कह दिया कि क्रिकेट मैच कौन जीतेगा, बीजेपी की जो है 313 सीट आएगी कि 318 सीट आएगी, ये सब नहीं है। ठीक। तो हम लोगों का हमारा ये रहता है कि जो भी बात बताओ लोगों को, वो सिंसियर होनी चाहिए, समझदारी वाली होनी चाहिए, और ज्योतिष का कहीं अपमान नहीं होना चाहिए, ज्योतिष का कहीं पे किसी भी तरह से हेट ही नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों की जो अभी बात हो रही थी, वो बात हो रही थी कि पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है, जो हम लोगों का अभी चल रहा है, जून हमने कुछ डेट दे रखी है, लेकिन ये आप मान के चलिए कि 2024 में, 25 में हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा वो भारत में चेंज होने वाला है। और ये वीडियो बनाने का अब क्या मामला है, तो ये तो हमने बताया कि पिछले वीडियो में है, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि हमने बताया है कि 2024 में भी जून के मामले बड़ा उठा पटक होगी, बहुत ज्यादा राजनीतिक मामला होगा। लेकिन यहाँ पे दो तीन चीज हम आपको बता दे रहे हैं, और वो इसलिए बता दे रहे हैं कि आप लोग देखिएगा ज्योतिष इस तरह के, क्योंकि हमने काफी अभी जनवरी के बाद से देखा, तो आपको एक बात यहाँ दो चीज हम आपको बताना चाहते हैं, उसको आप लोग समझ लीजिए कि कांग्रेस जो पार्टी है, 2 साल के अंदर अंदर, 2024 अभी चल रहा है, 24 में ये अभी शुक्र का उदय होने वाला है 29 तारीख से, तो 29 जून से शुक्र का उदय हो जाएगा। तो इसी के बाद से या इसके आसपास से आप उसको इस तरह भी समझ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी का 2 साल के अंदर अंदर जो है निश्चित रूप से अभी एक बार जो है बंटवारा होगा, वो कांग्रेस पार्टी का विघटन होगा, कांग्रेस पार्टी जो है अभी टूटेगी। यहां पे हम आपको ये बात एकदम बता दे रहे हैं क्लियर, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से आने वाले 2 साल के अंदर टूटेगी। और इसी के साथ साथ और एक चीज हम आपको बता देते हैं कि आप पार्टी जो है उसका भी निश्चित रूप से विघटन होगा और डेटोरेशन होगा। वो तो आप लोग को लगता है कि इस तरह देख रहे हैं तो बता रहे हैं, लेकिन हमने पहले भी बताया था, 2011 में भी बताया था ये बात, जब ये लोग पार्टी बना रहे थे। खैर उसको अभी छोड़ देते हैं। तो 2024 से 26 के बीच में इन दोनों पार्टियों में निश्चित रूप से विघटन होने का पूरा पूरा चांस। और एक छोटी सी हम आपको यहाँ पे बात बता देते हैं, अभी आप लोगों को नहीं लगेगा, केवल कांग्रेस और आप में ही नहीं, बिहार की राष्ट्रीय जनता दल और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, ये 4 पार्टियां निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, चाहे किसी भी स्तर पे, छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे, लेकिन निश्चित रूप से इनमें विघटन होगा। और ये 4 पार्टियां निश्चित रूप से, और भी पार्टियां हैं लेकिन हम आपको अभी मुख्य रूप से बता दे रहे हैं, सबका नाम कहाँ लेते बैठेंगे, लेकिन ये 4 पार्टियां निश्चित रूप से विघटित होंगी आने वाले 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के अंदर। मित्रों, 2024 का अभी जो चुनाव हुआ उसको आप लोग देखे होंगे सब लोग, मोदी जी हों, चाहे बीजेपी के और जो भी नेता हों, चाहे और भी पत्रकार वगैरह हों, सब लोग पूछते थे कि और कहते थे कि चूंकि भारत में कोई वो विपक्ष नहीं है मजबूत, ठीक, इस वजह से जो है कोई किसी भी तरीके का जो चुनाव है उसमें मजा नहीं आ रहा है, दम नहीं है, ये है वो है। लेकिन चुनाव में दम है, पहली बात। दूसरी बात, आने वाले समय में आप लोग देखिएगा भारत के राजनीतिक पटल पर एक नई पार्टी का उदय होगा। नई पार्टी का मतलब ये नहीं कि उसमें सब लोग ऐसे होंगे कि जो अननोन होंगे आपके लिए, नहीं, एक नए चीज का उदय होगा, नए सिस्टम का उदय होगा। और जो आज के नेता हैं उसमें काफी सारे जो नेता हैं वो
अप्रासंगिक हो जाएंगे। और हम इस चीज को थोड़ा सा अगर आपको और बढ़ा के बता दें कि मित्रों, आजकल के नाम तो नहीं लेंगे हम आप लोगों को बताते समय, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा खुद से कि आने वाला जो समय है, कम से कम भारत के 6 से 8 बड़े नेता, उन लोगों के ऊपर दोष सिद्ध होगा कोर्ट में और निश्चित रूप से उनको सजा होगी। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, और उसके पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि ये जो पीरियड होगा, ये पीरियड न्याय व्यवस्था, अभी क्या है कि जैसे गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है, मान लीजिए आप लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं कि गरीब आदमी को न्याय मिलने में बड़ी दिक्कत होती है, और अमीर लोगों को जो है तुरंत जब चाहे जो न्याय मिल जाता है। आने वाले जो समय में आप देखिएगा, जैसे हमने बताया है, कानून व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होगा, जुडिशरी में आमूलचूल परिवर्तन होगा, और काफी सारे 8-10 राजनेता, हम आपको फिर बता रहे हैं, 8-10 राजनेता कम से कम उनके ऊपर दोष सिद्ध होगा, और वो लोग निश्चित रूप से बड़े बड़े नेता, और वो लोग, उनका एक तरीके से आप समझ लीजिए कि राजनीतिक कैरियर ही उनका खटाई में पड़ जाएगा। राजनीतिक कैरियर में ही उनके जो है वो समस्या आ जाएगी। और यहाँ पे हम आपको फिर बता देते हैं एक चीज कि जैसे अभी आप लोग अभी इस 2024 वाले चुनाव में देखा होगा सब लोगों ने कि भैया अरे कोई विपक्ष का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मोदी जी भी कह रहे हैं कि यार मैं हमारे सामने कोई, सचमुच में कोई नहीं, कि सब लोग ढूंढ रहे थे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा या क्या होगा। लेकिन नहीं, आने वाला जो लोकसभा का चुनाव होगा देखिएगा, उसमें आपको बीजेपी के सामने एक बढ़िया दमदार व्यक्तित्व मिलेगा, और बहुत ही एक कह सकते हैं कि लोगों में काफी फेमस हुआ व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो है मिल जाएगा। पूरा वो सब सेटअप जो है नया होगा। हाँ, पुराने लोग उसमें रहेंगे, ऐसा नहीं है कि सब पूरा नया मंगल ग्रह से उसमें लोग आ जाएंगे। ये वर्तमान में भी काफी सारे नेता उसमें रहेंगे, लेकिन वो एक सेटअप जो बनेगा वो नया बनेगा। और इसमें इस समय वर्तमान की जो काफी हमने बताया राजनेता और काफी पार्टियां जो हैं वो अप्रासंगिक हो जाएंगी। यहाँ पे आपको फिर एक चीज और बता दें, जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों को लग रहा होगा कि इनका इशारा बार बार यह है कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस खत्म नहीं होगी, कांग्रेस जो है वो खत्म नहीं होगी, ये आप लोग मित्रों निश्चित रूप से मान लीजिए। ये मेरी ये भी इसी प्रेडिक्शन में एक प्रेडिक्शन आपको हम और बता देते हैं। हाँ, लेकिन कांग्रेस का जो अभी का मामला है वो पूरा, उसमें भी आप देखिएगा आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस में केवल जैसे पार्टी के लिए ही नहीं लड़ाई होगी, कांग्रेस में अभी आप आने वाले समय में देखिएगा एसेट के लिए भी लड़ाई होगी। एसेट का मतलब कांग्रेस की जो संपत्तियां हैं उसको लेकर भी विवाद होगा, और ये विवाद जो है काफी बढ़ेगा भी। तो लेकिन ये कांग्रेस को फिर आपको बता दें, 2024 है, 29 में चुनाव होगा, तो 2029 के चुनाव में कांग्रेस प्रेजेंट रहेगी। कांग्रेस में ये सब होने का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल रहेगी, 2029 का चुनाव भी लड़ेगी, ठीक। लेकिन एक उसी के साथ कोई नई पार्टी बनेगी, नया सेटअप बनेगा, और वो सेटअप निश्चित रूप से लोगों को प्रभावित करेगा। और वो सेटअप बीजेपी को भी जो है हो सकता है कि कहीं बीच में ही टक्कर दे दे, लेकिन 2029 में तो निश्चित रूप से वो जो नया सेटअप रहेगा बीजेपी को बहुत बढ़िया टक्कर देगा। मित्रों, अभी तक इतनी फिलहाल के लिए भविष्यवाणी हम आपको कर रहे हैं, बाकी जो होगी फिर हम आपको बाद में बताते रहेंगे जैसे बताते रहते हैं, ठीक है। इस वीडियो में मित्रों फिलहाल के लिए इतना ही, पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।